How are you? Today I am going to teach time and work questions. I have to use direct and inverse relation in time and work question. So please pay more attention while solving the questions. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करवा रहा हूँ और इसमें इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन का इस्तेमाल करना है, उसको बताऊंगा कैसे किया जाएगा। आपका समय बचाने के लिए डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 men और 7 women can do a piece of work in 45 days। यहाँ पर जो आदमी है और वुमेन है वो दोनों में कोई से एक से काम करवाएंगे। यहाँ और लिखा हुआ, और का मतलब यही है कोई एक काम करेगा, और का मतलब या तो मैन करेगा, 4 मैन काम करेगा या 7 वुमेन काम करेगी, और ये दोनों में से कोई एक काम करेगी या करेगा तो काम 45 डेज में फिनिश हो जाएगा। इतना इसमें है। और का मतलब ये होता है दोनों को साथ में नहीं लगाना, या तो 4 मैन लगाएंगे या 7 वुमेन लगाएंगे। चलिए आगे। देन इन हाउ मेनी डेज विल 8 मैन, कितना आदमी, 8 मैन का एम लिख रहे हैं, और 7 वुमेन एंड है, एंड मीन्स प्लस, और मीन्स या होता है, यहां पर प्लस मत करिएगा। तो ये दोनों को मिलाकर काम किया जाता है। यहाँ पर आदमी उसको मिल गया ज्यादा और औरत साथ मिला, तो हमको उसको लगा जो आदमी काम कराने लगता है कि हम काम जल्दी करवा लेंगे, अगर ज्यादा लोगों को लगाएंगे तो होता ही है, ज्यादा लोग लगेंगे तो ज्यादा जल्दी काम हो जाएगा, कम लोग रहेंगे तो ज्यादा काम देर से होगा। तो इसमें इनडायरेक्ट का रिलेशन लगता है। टाइम एंड वर्क वाला में इस तरह का क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रिलेशन का इस्तेमाल होता है, ये बात को याद रखिएगा। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मेन और डेज का क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। चलिए अभी यहाँ पर अलग अलग तरह के मेन और वुमेन अलग अलग वर्कर है, हमको एक जैसा में करना है। यहाँ से पहला जो लाइन है उसमें एफिशिएंसी दिया हुआ है, 4 मेन बराबर है कितने, 7 वुमेन का, यानी कि कार्य करने का क्षमता, एफिशिएंसी इसको कहते हैं क्षमता। तो क्षमता मेन और वुमेन का दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि 4 आदमी जितना जल्दी काम करेगा उतना ही 7 वुमेन को लगेगा काम करने में समय, यानी कि मेन स्ट्रॉन्ग है, मेन का क्षमता ज्यादा है क्योंकि 4 ही मेन लग रहा है और वुमेन 7 लग रही है। तो क्षमता के अनुसार हमको यहाँ पता चल गया कि कितना मेन कितने वुमेन के बराबर है। तो हमको कार्य करने में 8 मेन लग रहा है, अगर मेन है बढ़ गया 8, हमको 4 मेन तो 7 वुमेन के बराबर था, तो 8 मेन कितना होगा, तो डबल हो गया। हम जा रहे हैं कि 4 मेन 7 वुमेन है, तो 4 में कितना से गुना करेंगे तो 8 होगा, 2 से, तो ये 8 हो गया। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मेन 14 वुमेन के बराबर होगा। ये रिलेशन हमको यहाँ मिल गया। तो हम लगा रहे थे कितना, 8 मेन और 7 वुमेन। तो मेन को वुमेन में कन्वर्ट किए तो 8 मेन कितना वुमेन के बराबर हो गया 14 वुमेन के बराबर 8 मेन हो गया, और बैलेंस और वुमेन कितना था 7। तो टोटल मेन को वुमेन किए तो टोटल वुमेन हो गया 21 वुमेन। अब पहले वुमेन कितने थी, 7 वुमेन अकेले, 7 वुमेन अकेले कोई काम को करना था तो कितना दिन में करे थे, 45 डेज में, डेज का डी लिखे। अभी वुमेन कितना हो गई, सब मिलाकर दोनों मिलाकर के 21 वुमेन, और डेज कितना है लगना है हमको पता नहीं है, डेज नंबर ऑफ डेज नहीं पता हो निकालना। चलिए वुमेन से वुमेन कैंसिल आउट हो गया, 7 से 21 3 बार में, 3 से 45 15 दिन 15 बार में, नंबर ऑफ डेज बराबर कितना हो जाएगा 15 डेज। 7 से 1 कटा 3 बार में 15 डेज लगा था। देखिए पहले वुमेन थी कितना, पहले 7 वुमेन थी कितना 45 डेज में, अब वुमेन 21 हो गया 3 गुना, तो समय तो 3 गुना कम न लगेगा, तो 15 सही आंसर है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्ट रिलेशन है,
इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है, तो यहाँ प्रोडक्ट लगा दिए, इनडायरेक्ट रिलेशन का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे को क्वेश्चन है, इफ 6 मेन और 9 वुमेन, या तो काम करवाइए 6 आदमी से, नहीं तो औरत से। कितना औरत लगेगा काम करने में? 9। या तो 6 आदमी से लगाइए तो आदमी लगेगा 6, औरत लगेगी। ये दोनों का क्षमता सेम है यहाँ पर, तो ये काम कितने दिन में करता है? 14 डेज में। आगे कहता है कि हाउ मेनी डेज विल 2 मेन और 4 वुमेन रीप द सेम फील्ड। रीप करना, फील्ड को रीप करना है, काटना है, कोई खेत है उसको फसल का काटना है, रीप में कटाई होता है। तो 6 दिन 14 दिन में काटता है, या तो 6 आदमी को लगाएंगे तो, और या तो 9 औरत को लगाएंगे तो 14 दिन में काटता है। अभी हमें यहाँ पर आदमी कितना लग रहा है? 2, और औरत कितना लग रही है? 4। ये दोनों को मिला करके हमको काम करवाना है, तो अब बताना है कितना समय में काम होगा। दोनों अलग अलग तो नहीं, दोनों को एक जाति में बदलना होगा। एफिशिएंसी के अनुसार कौन सा बदलना आसान है? हमको लगता है कि इसको बदलना आसान है। 6 को हमको 2 करना है, कैसे? 3 से भाग देंगे, तो इसमें भी 3 से भागा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2, इसको 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। तो 2 मेन 3 वुमेन के बराबर, तो 2 मेन की जगह हम 3 वुमेन लिखेंगे, और 4 वुमेन तो है ही, टोटल वुमेन हो गया 7। इस 7 वुमेन कितना दिनों में काम करेगी, जो हमसे पूछ रहा है। तो हमको पता है कि 9 वुमेन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में प्रोडक्ट सेम हो जाता है, इनटू हो जाता है वर्क और टाइम का, तो यहाँ 9 वुमेन कितना दिनों में करती है? 14 डेज में। तो 7 वुमेन कितना दिनों में करेगी? नंबर ऑफ डेज कितना होगा? नहीं पता, उसको निकालना है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। वुमेन से वुमेन कैंसिल आउट हो गया, 7 से 14 2 बार में कट गया, तो नंबर ऑफ डेज लगेगा कितना वुमेन को? एक टोटल वुमेन हो गई थी कितना? 7। 7 वुमेन को कितना दिन लगेगा काम करने में? तो 9 दूनी 18 दिन। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन खत्म। थर्ड क्वेश्चन, आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कंपैरिजन 2 जगह करना है, एक क्षमता में, आदमी की क्षमता में, और वुमेन की क्षमता में, कभी कभी बच्चों की क्षमता में भी होगा, क्योंकि 5 मैन और 20 चिल्ड्रन, इसका मतलब होता है 5 मैन बराबर है 20 बच्चों के। ये कोई काम 24 दिन में करता है, तो हमसे पूछता है कि 6 मैन प्लस 8 चिल्ड्रन वो काम को कितना दिनों में करेगा, जो पूछा नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर 6 मेन है और यहाँ पर 5 मेन, हमको कन्वर्ट करना है। हमको अगर कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, अगर डायरेक्ट हमको कुछ ऐसा नहीं है कि 5 को 6 कैसे करेंगे या 20 को 8 कैसे करेंगे, नहीं समझ में आ रहा, तो किसी एक को उठा लीजिए, किसी एक को उठा लेते हैं, मेन को उठा लेते हैं, मेन को हम कर देते हैं चिल्ड्रन में कन्वर्ट। तो हमको पता है कि 5 मेन इक्वल है 20 चिल्ड्रन का, तो एक मेन कितने के बराबर होगा? 20 चिल्ड्रन बाई 5, ये 5 चल जाएगा नीचे, तो हमको एक का नहीं ना करना, हमको 6 का करना, तो यहाँ पर एक की जगह पर 6 करेंगे तो गुना 6। इस तरह से ऐसे तो स्टेप में है कि एक स्टेप और लिखेंगे कि 6 मैन कितना हो, तो 20/5 गुने 6, जो यहीं पर हम एक की जगह पर जो का था वही लिख देंगे, तो डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो 5 चौका 20 कट जाएगा, तो 6 चौका 24 चिल्ड्रन आ गया। 6 में 24 चिल्ड्रन के बराबर है और 8 चिल्ड्रन, तो टोटल चिल्ड्रन कितना हो गया? 24 चिल्ड्रन प्लस 8, 32 चिल्ड्रन। तो पूछ रहा है कि 32 चिल्ड्रन कितना दिन में करता है, तो 20 चिल्ड्रन का काम करने में कितना समय लग रहा है? 20 चिल्ड्रन को समय लग रहा था 24 दिन, तो 32 बच्चों को कितना दिन लगेगा? नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है 32 का। 32 कैसे आया आप देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज 32 कैसे आया जो आप देख रहे हैं? 32 कैसे आया? 8 चौका 32, 8 तिहाई 24, 4 पचे 20, 8 चौका 32 और 8 तिहाई 24, तो नंबर ऑफ डेज बराबर 15, यानी 15 डेजों में काम कंप्लीट होगा। कैसे बना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आना चाहिए, अगर समझ में नहीं आता तो बातों को समझिए, जो बोल रहा हूँ वीडियो को आराम से चलाकर लास्ट तक देखिए, समझ में अपने आप आ जाएगा। इसमें अगर
क्वेश्चन एक और आता है इसमें, मैन वुमेन चिल्ड्रन तीनों को क्षमता दिया हुआ कि 5 मैन 6 वुमेन और 7 चिल्ड्रन या 8 चिल्ड्रन किसी काम को और करके दिया इतना दिन का, तो इसमें उसमें भी इसी तरह से कंपैरिजन करके कोई एक मतलब कि जाति में बदलना, या तो मेन में या फीमेल में या चिल्ड्रन में बदलना होगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को भी करेंगे। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। अब इसमें टाइम एंड वर्क में कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन होगा, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को आराम से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 8, 9, 10 तक का समझिए कि क्वेश्चन हो गया कवर। इस क्वेश्चन से आप टाइम एंड वर्क का 10 लेवल तक का क्वेश्चन कोई भी पूछा जाएगा उसको भी आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।